क्या हुआ अनुष्का? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो मैं अभी हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवा के आई हूँ, इसलिए थोड़ी कमज़ोरी फील कर रही हूँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम हमारा बच्चा गिरवा कर आई हो। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और आज तुमने इसे अबॉर्ट करवा दिया। लीगल तौर पर यह बच्चा मेरा है, इसलिए मेरी मर्ज़ी, इसे रखूँ या गिराऊँ। और वैसे भी बॉडी मेरी ख़राब होगी, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी ये बातें उनकी नुकरानी सुनीता सुन लेती है। एक मैं बदकिस्मत हूँ जो बच्चे के लिए कितनी मन्नतें मांग रही हूँ, और एक मेम साहब जो अपना बच्चा गिरा कर आए हैं। ना जाने मेरी झोली में ये खुशी कब आएगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ नश्का की सास रमला मिठाई लेकर आती है और उसे कहती है, ये ले बहू, ये देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू खा ले। पड़ोसन से गमला देकर गई है। ना जाने मेरी किस्मत में दादी बनने का सुख कब होगा। ओफो, अभी आप ये बातें शुरू मत कर देना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे ये बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। मुझे आपकी तरह गुब्बारा नहीं बनना। 50 की होकर 60 की लग रही हैं आप। और वैसे भी मुझे जिम से लेट हो रही हूँ, आप ही खा लेंगे लड्डू। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक दिन ऐसे ही अनुष्का जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है कि वो अचानक बेहोश हो जाती है। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और वो इसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, मुबारक हो, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आज ही अबॉर्शन करवाना है। अनुष्का, इस बार तूने अगर बच्चा गिराने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? अब इस डर से अनुष्का अबॉर्शन नहीं करवाती। इधर सुनीता की गोद भी भर जाती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जहाँ इस हालत में सुनीता सारा दिन काम करती और वहीं दूसरी तरफ निष्का बिस्तर पर पड़े पड़े दिन भर आराम करती रहती। एक दिन उसकी सास उसको कहती है, निष्का बहू, तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो। ऐसे में ज़्यादा आराम करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। कम से कम थोड़ा सा टहल ही लिया करो। प्रेग्नेंट मैं हूँ माँ जी, और आप मुझे ये लेक्चर ना दीजिए। प्लीज़ जाइए यहाँ से आप। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं और दोनों की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। जहाँ सुनीता नॉर्मल डिलीवरी से एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, तो वहीं अनुष्का की डिलीवरी सी सेशन से होती है। कुछ दिन बाद वो घर आती है। फिर एक रोज़, अरे मेरा बच्चा इतना क्यों रो रहा है? आ जाओ, तुम्हें दूध पिलाती हूँ। सुनीता, मुन्ने को दूध पिला पिला कर तुम कितना कमज़ोर हो गई हो। मैं मुन्ने के लिए बाहर का दूध लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। माँ के होते हुए वो बाहर का दूध क्यों पिएगा? और वैसे भी माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इधर दूसरी तरफ निष्का का बेटा रोग रोग कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इसे दूध नहीं पिलाती। ये क्या मुसीबत है? चुप हो जा, और कितना रोएगा? निष्का, इसको भूख लगी है, तो इसको दूध पिलाने के बजाय तुम इसको डांट रही हो। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा फिगर ख़राब हो गया है, और तुम अब क्या चाहते हो? मैं इसे दूध पिलाकर अपना बचा कुचा फिगर भी ख़राब कर लूँ? तुम ही संभालो इसे। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता भी काम पर वापस आ जाती है। सुनीता उनके घर का सारा काम अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर करती है, तो घर आकर थकी हुई खाना बनाती है, फिर बच्चे की मालिश करती है। और वहीं दूसरी तरफ नशिका को अपने जिम और फिटनेस पर ही ध्यान देती है और बच्चे की मालिश नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही होती। फिर निशात बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाता है। देखिए, बच्चे की मालिश बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी मालिश नहीं होती तो हो सकता है ये अपाहज हो जाए। ये सुनते ही निशात घबरा जाता है। शाम को जब मुन्ना रो रहा होता है तो निष्का जिम से आती है और चलाती है। ओहो, इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। जब देखो चलाता रहता है। काश तू गूंगा ही पैदा हो जाता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरा गला ही दबा दूं। ये सुनकर निशात उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है, अरे किस किस्म की माँ हो तुम? तू माँ नहीं, डायन है। कोई भला अपने बच्चे के लिए भी ऐसे कहता है? आज तुम्हारी वजह से वो पहले पाज होने वाला है। अपने पति की ये बात सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निशात से माफ़ी मांगती है। मुझे मुझे माफ़ कर दो निशात, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं अपने ही बच्चे के अपाहज होने की वजह बनने वाली हूँ। मेम साहब, अभी भी देर नहीं हुई। बच्चे को अपना दूध पिलाकर और उसकी मालिश करके आप उसे अभी भी ठीक कर सकती हैं, और इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उस दिन के बाद अनुष्का अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है और समय समय पर अपना दूध पिलाती है। साथ ही सुनीता की मदद से उसकी मालिश भी करती है। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अनुष्का के अंदर भी ममता जाग जाती है और वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है।